सज्जनों और देवियों, आपकी गाड़ी बिगड़ती है तो उसका आप रिपेयरिंग करवाते हैं। घड़ी बिगड़ जाए उसका भी रिपेयरिंग होता है, मकान का रिपेयरिंग होता है। स्वास्थ्य खराब हो जाए तो इसका भी रिपेयरिंग होता है डॉक्टर के पास, वैद्यों के पास। लेकिन मन की रिपेयरिंग के लिए कोई सोचता है? सरकार ने और लोगों ने मन की रिपेयरिंग की दुकान कोई नहीं खोली है। साइकिल की रिपेयरिंग जगह जगह होती है, मोटरसाइकिल की, मोटर की, ट्रक की, सब की रिपेयरिंग होती है और दुकानें खुली हैं। मन की रिपेयरिंग की दुकान, मन के सुधार की दुकान एक संतों की संगत है और कहीं नहीं। और ये निःशुल्क है। आप पंचर ठीक करवाएं तो भी कुछ पैसा देना पड़ता है। हर जगह रिपेयरिंग में पैसा लगता है, ज़रूरी भी है। जो बैठे हैं रिपेयरिंग करने वाले, उनको मेहनताना मिलना ही चाहिए। लेकिन जो संतों की दुकान है, संत जन जो मन की रिपेयरिंग करते हैं, उसके लिए कोई शुल्क निर्धारित नहीं। आप रिपेयरिंग करवाइए निःशुल्क। इसीलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, सोई हित बंधु मोहि भावे, जात कुमारग मार्ग लावे, सो सयान मार्ग रह जाई, करे खोज कबहू न भुलाई, सो झूठा जो सुत को तजई, गुरु की दया राम ते भजई, किंचित है एक तेज भुलाना, धन सुत देख भया अभिमाना, दिया न खता न किया पयाना, मंदिर भया उजार, मर गए ते मर गए बाजे बाजन हार। सोई हित बंधु मोहि भावे, जात कुमारग मार्ग लावे। जो आदमी कुमार्ग में जाते हुए लोगों को मार्ग में लाता है, सुमार्ग में लाता है, साहब कहते हैं वो हितकर है, बंधु है और मुझे अच्छा लगता है। दुनिया में सभी विभाग हैं। कृषि विभाग है, वैज्ञानिकों का विभाग है, इंजीनियरिंग विभाग है, वकीलों का है, डॉक्टरों का है, शिक्षण का है, सब प्रकार का विभाग है और सबकी ज़रूरत है। लेकिन मन के सुधार का जो विभाग है वो सबसे मूल्यवान है। मन अगर ठीक नहीं है तो सब ठीक होते हुए भी बेठीक है। स्वास्थ्य अच्छा है लेकिन मन खराब है तो सुख नहीं होता है। पैसा खूब है लेकिन मन चिंतित है तो आदमी सुखी नहीं होता। बाल बच्चे वाला है, मन सुखी नहीं। ऊंचे पद पर है लेकिन मन दुखी है। दुनिया के समस्त ऐश्वर्य, विद्या, धन, पद, प्रतिष्ठा, बाल बच्चे, अनुगामी, सारी संपन्नता के बाद अगर मन उद्वेगित है और उलझा है तो आदमी सुखी नहीं होता। केवल मन ठीक हो, धन कम हो तो भी कोई हर्ज नहीं। कुछ धन की तो ज़रूरत है, खाना पीना, कपड़ा लत्ता चले, रहने के लिए थोड़ी छानी हो, इतनी ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा धन नहीं है तो कोई हर्ज नहीं। बहुत धन जिसके होता है वो दो दो मन, तीन तीन मन नहीं खाते। जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं क्या 100 कुर्ता पहनते हैं?
जब सोते हैं तो एक कमरे में एक जगह सोते हैं। 50 कमरे हों तो रात भर में वो 50 कमरों में सोने को बदलते नहीं। ऐसा करें तो उनको नींद कब आएगी? अधिक धन होने का मतलब क्या है? बड़ा कबाड़ी होना। जिसके पास बहुत धन है वो बड़ा कबाड़ी है। उसके पास मकान बड़ा है, फर्नीचर बहुत है, कपड़े बहुत हैं, बर्तन बहुत हैं, नोट बहुत है। ये सब कबाड़ है। शरीर कबाड़ है। इस कबाड़ के लिए कुछ कबाड़ की ज़रूरत है। लेकिन ज़्यादा कबाड़ हो तो धनी क्या है? कबाड़ी है, बड़ा कबाड़ी है, धनी वनी नहीं। धनी वह है जिसका मन प्रसन्न है। धन, विद्या, पद, अधिकार और थोड़े में कहें संपत्ति और स्वामित्व। आदमी को अधिक संपत्ति की इच्छा होती है और स्वामित्व की इच्छा होती है। हम ज़्यादा संपन्न हो और हमारी सत्ता हो, लोग हमारी ही बात माने और मैं किसी का न मानूं, मैं सबसे बड़ा रहूं, मेरे ऊपर कोई न रहे और मैं सबके ऊपर रहूं। संपत्ति और सत्ता की भूख मनुष्य को है, यही उसको भटकाती है, यही उसको नरक में डालती है। अधिक सत्ता और संपत्ति मिल जाने से कोई सुखी नहीं होता है। मन जब ठीक रहता है तब सुखी होता है। जिस मन का इतना बड़ा मूल्य है, उस मन के लिए कितने लोगों को चिंता है। सुबह लोग उठते हैं, शरीर की सफाई करते हैं, टट्टी पेशाब जाते हैं, कुल्ला, मंजन, स्नान, कपड़ा धोना, बर्तन धोना, दरवाज़ा साफ़ करना, घर साफ़ करना, साफ सफाई करते हैं। और गंदा किसको करते हैं? मन को। जगह, काम वासना, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, चिंता, उद्वेग, सब कुछ साफ करते हैं, मन को गंदा करते हैं। सब कुछ साफ होना चाहिए, लेकिन मन सबसे अधिक साफ होना चाहिए। सफाई में कहीं कसर हो किसी बात में, वो क्षम्य है, लेकिन मन की सफाई में कसर हो वो क्षम्य नहीं। मन में गंदगी रहेगी, वो गंदगी हमें काटेगी। इस बात पर ध्यान बहुत कम लोगों को है। इसलिए बाहर संपन्न होकर भी लोग भीतर से विपन्न हैं। जो बाहर से भरे भरे दिखते हैं, अंदर से खाली खाली। ऐसे लोग मिलते हैं, अपनी व्यथा कहते हैं। जापान की एक प्रौढ़ स्त्री मिली मुझे काठमांडू में। उसके पास अतुल धन, जापान में भी, अमेरिका में भी। उसने कहा, महाराज मैंने आत्महत्या करने की सोच लिया था, लेकिन डर गई। मैं बहुत व्याकुल हूँ, बेचैन हूँ। कुछ समय मैंने उसके सामने कहा कुछ ज्ञान की बातें, और रोने लगी। ये आज तक मुझे ऐसा कोई नहीं बताया। ऐसे अनेक लोग मिलते हैं। एक सेठ ने कहा, महाराज मुझे रुपए काटते हैं, जाए जना जाए रुपया। और फिर ज़्यादा रुपया तो वो अपने बच्चों से ही डर, अपने मैनेजर से डर। बड़े बड़े राजनेता अपने छोटे राजनेता से डरते हैं कि ये मुझे उलट न दे। इसलिए कुछ ऐसे क्रूर राजनेता होते हैं जो अपने आसपास के नेताओं को डाउन करने के चक्कर में रहते हैं। सारा संसार भय से भरा है। क्यों? संपत्ति और स्वामित्व की इच्छा है। संपत्ति और स्वामित्व की इच्छा ये नरक में ले जाती है। संपत्ति की जरूरत थोड़ी है, उसको संपत्ति नहीं कहते हैं। धनी आदमी किसको कहते हैं? जिसके पास बहुत ज़्यादा हो।
बाकी लोग धनी नहीं है तो क्या वो मांगते हैं? कमाते खाते हैं, लेकिन वो धनी नहीं कहलाते। आप सब में शायद कोई धनी हो, कमाते खाते हैं सब, लेकिन कोई मांग के नहीं खाते हैं, कमाते हैं खाते हैं, सब खाते हैं। धनी होना कोई बड़ी ऊंचाई नहीं है, और जिसके पास स्वामित्व तो है वो भी कोई ऊंचा नहीं, सेवा है एक। अगर कहीं पद पर है, कुछ करता है तो एक सेवा है। लेकिन स्वामित्व और संपत्ति की लालसा मनुष्य के मन में बहुत है, और ये लालसा जितनी बढ़ती है उतना पाप बढ़ता है। और जो इन पर संयम रखता है वो पाप नहीं करता, मेहनत करता है, और मेहनत करने में जो संपत्ति मिलती है उसका अच्छा उपयोग करता है। अगर संपत्ति बढ़ गई तो ऐसा कुछ करता है जिसमें बहुतों को रोजगार मिलता है। वो समझता मैं निमित्त हूँ, सेवक हूँ समाज का। राजा भी समाज का सेवक है, मंत्री समाज का सेवक है, गुरु लोग भी समाज के सेवक हैं। गुरु अपने को मालिक न माने, वो समझे हम समाज के सेवक हैं। सेवक को नहीं फेर, परम पारखी श्री रामराज साहब ने कहा पंचग्रंथी में, सेवक को नहीं फेर, सेवक को कोई चक्कर नहीं। जो सेवा करता है, विनम्र होता है, उसको कोई परेशानी नहीं, उसको सम्मान अपमान का डर ही नहीं है, सम्मान चाहता ही नहीं, सबसे पीछे और नीचे अपने को रखना चाहता है। तो उसको क्या डर है कि लोग मुझे पीछे न बैठा दे और नीचे न बैठा दे? पहले से वो पीछे और नीचे बैठने को तैयार है। जहाँ लोग जूता निकालते हैं वहाँ वो खड़ा है, उसके पीछे कोई क्या करेगा? अपने मन में कोई कामना ही नहीं है कि हम कहाँ बैठाए जाए और कितना सम्मान मिले। जिसने सम्मान की ख्वाहिश छोड़ दी, स्वामित्व की ख्वाहिश छोड़ दी, संपत्ति की ख्वाहिश छोड़ दी, उसके पास भी संपत्ति होती है। वो गुजर बसर करता है और चीज़ों को ऐसा उसका प्रयोग करता है जिससे दूसरे लोगों का हित हो। ये दुनिया लेने देने की चीज़ है। खाओ खिलाओ, प्रेम से बांट करके रहो, आजकल में उठ जाना है। बड़ी बड़ी संपत्ति खो गई, बड़ा बड़ा स्वामित्व उड़ गया, चक्रवर्ती राजा हुए, थोड़े समय में लुप्त हो गए। यदुपते क्वागता मथुरापुरी, रघुपते क्वागतोत्तर कौशला, इत विचिंत मना कुरसु स्थिरम नस्लिदम जगत तेवधारे। यदुपति श्री कृष्ण महाराज के मथुरा का ऐश्वर्य कहाँ गया? रघुपति श्री रामचंद्र जी के उत्तर कौशल का ऐश्वर्य कहाँ गया? आप अपने लिए सोचो, आपको क्या करना है। बड़ी बड़ी विभूतियाँ मिट्टी में मिल जाती हैं। इसलिए विवेकवान कहते हैं जो मिला है उसकी झूठाई को समझो। जितने लोग जवान यहाँ बैठे हैं वो शिशु थे, उनका शिशुपन झूठा हो गया, फिर बालक हुए। शिष्य शिशुपन जब बीतता है तो वो बालक कहलाता है। यहाँ बालक कई बैठे हैं, ये सब बालक जवान हो जाएंगे, इनका बालकपन खो जाएगा। और इसमें कितने बूढ़े बैठे हैं, उनकी जवानी खो गई है, ये बूढ़ापन भी खो जाएगा, जर्जरता आ जाएगी, अंत में शरीर ही खो जाएगा। जो बड़ा सच लगता है वो महा झूठ हो जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, झूठ झूठा कह डारहु मिथ्या यह संसार, यही कारण मैं कहता हूँ जाते हुए उबार। झूठा है, झूठा करके मोह छोड़ दो, झूठा समझ लो, मोह छूट जाए। मैं इसलिए कहता हूँ जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाए। तुम डूब रहे हो, हम जो देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, वो माया की चीज रहती है।
माया की चीज़ देखते हैं, माया की चीज़ की बात सुनते हैं और माया में मन रहता है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में जो जो राम से मिलने आए हैं वो सबको राम की सुंदरता में मोहा दिए। राम बहुत सुंदर है, लेकिन जब उन्होंने ज्ञान की बात कही तब उन्होंने कहा, देखी सुनी गुनी मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। जो देखो और सुनो और मन में सोचो वो मोह की जड़ बनता है, परमार्थ उसमें नहीं। जो देखते हो, जो सुनते हो, जो सोचते हो, माया की चीज़ सोचते हो। देखना बंद करो, सुनना बंद करो, सोचना बंद करो। ये समाधि है, बहुत ऊंची बात है। जब देखना नहीं होता, सुनना नहीं होता, सोचना नहीं होता, तो समाधि होती है। समाधि परम सुख है, शांति शांति परम सुख है। उस तरफ चलो, खुराफाती विचार छोड़ो, तब उस तरफ गति होगी। खुराफाती विचार मनुष्य के मन में है, झगड़ा करना, मन के अनुसार नहीं हुआ तुरंत झगड़ जाना, कटु कहना, उलझ जाना, उद्वेगित होना, दूसरे का हक मारना, दूसरे को दबाना, दूसरे के मार्ग में रोड़ा डालना, दूसरे का पैर पकड़ करके खींचना, ये सब दुख का रास्ता है। जो लोग मिलते जुलते हैं उनके काम में सहयोग कर पाओ तो सहयोग करो, अड़चन न करो, सहयोग करो। कट सुन करके सह लो, स्वयं कट न करो। ये सुख का रास्ता है। जिसने कट कहा है उसकी दुर्बलता है, वो भूल गया है, उस पर क्षमा करो। कटु आदमी तब कहता है जब अंदर में कटुता आती है। जब तक अंदर में कटुता नहीं होगी तब तक कटुता निकलेगी कैसे? विद्वान आदमी विद्या दे सकता है, ज्ञानी ज्ञान दे सकता है। जो कटु है वो कटु दे सकता है, जो मीठ है वो मीठ दे सकता है। काई कबीर ये कली है खोटी, जो रहे करवा सो निकले टोटी। करवा में जो रहता है वो टोटी से निकलता है। करवा उसे कहते जिसमें टोटी होती है, और जिसमें टोटी नहीं होती है, केवल मुंह होता है, उसको लोग करवा नहीं कहते, घड़ा कहते। करवा में जो होता है टोटी से निकलता है। करवा में दूध है तो टोटी से दूध निकलेगा, पानी है तो पानी निकलेगा। मन में जो है वही वाणी से निकलता है। मन को मीठा करो जिससे वाणी मीठी हो। जहाँ रहो मिठाई का प्रचार करो, तिताई का नहीं, कटुता का नहीं। ज़्यादातर घरों में कटुता, सास बहू आपस में मीठ नहीं बोलती, कितनी। ननद भावज देवरान जेठान कट बोलते, पिता पुत्र भाई भाई कट बोलते, वातावरण को नरक कर देते। आपस में प्रेम से मिलो, हिलमिल के बात करो, हंसो बोलो, दिल उदार रखो और सुखी रहो। मन केवल मन को ठीक कर ले, आदमी सदैव आनंद कंद है। और मन ठीक न हो तो सब बेकार है। मन बस में क्यों नहीं होता है? तमाम लालसाएं, तमाम अहंकार। सबसे बड़ी लालसा होनी चाहिए मन को वश में करने के लिए, शांत रहने, सरल रहने। तो हमारी लालसा होती है दूसरे पर अधिकार जमाने, चीज इकट्ठा करने, हम सबसे धनी हो, सबसे सम्मान पाने वाले हो, सबसे बड़े हो। और इस प्रकार इंसान निरंतर दुखी रहता है। मैंने शुरू किया था कि मन की रिपेयरिंग की दुकान कहीं नहीं है, केवल संतों की संगत है।
गाड़ी की रिपेयरिंग, शरीर की रिपेयरिंग, मकान की रिपेयरिंग, अधिकतम वस्तुओं की रिपेयरिंग होती है, उसकी दुकानें हैं। मन की रिपेयरिंग की दुकान केवल सत्संग है, और सत्संग के लिए चेष्टा बहुत कम है। सत्संग की चेष्टा होनी चाहिए। धर्म के क्षेत्र में ऐसा भी है, 1 घंटा प्रवचन होगा, उसमें महिमा महिमा महिमा। कोई कहेगा कबीर में जुड़ो, कबीर तुम्हारा बेड़ा पार करेंगे, कबीर परमात्मा है। कोई कहेंगे श्री राम परमात्मा है, उनको परमात्मा मानो, तब बेड़ा पार हो। कोई कृष्ण को लेगा, कोई नानक को लेगा, कोई मोहम्मद को, कोई ईसा को। महिमा में पूरी कथा कह डालेंगे, काम की बात बहुत कम करेंगे। ये सभी महापुरुष हमारे सिर पर हैं। सभी महापुरुष महान हैं, उच्चतम हैं। इन महापुरुषों के जो अच्छे विचार हैं और उपदेश हैं, उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सांप्रदायिक बातों को छोड़ करके जितने उपदेश उतने समान हैं। कोई अवतार बात पर जोर देगा, कोई पैगंबर बात पर जोर देगा, कोई तीर्थ पर जोर देगा कि अमुक तीर्थ में जाओ तो बेड़ा पार हो जाएगा, कोई अमुक नाम जपने से बेड़ा पार बताएगा, कोई अमुक मंत्र में। ये सांप्रदायिकता का प्रचार है। मंत्र कोई भी हो, सब मंत्र बराबर है। वेद का मंत्र, कुरान का मंत्र, बाइबल का मंत्र, गुरबाणी का मंत्र। मंत्र क्या है? कोई शुभ विचार की शब्दावली का समुच्चय है। वो सब आदरणीय है और सब समान है। नाम सब समान है, राम, अल्लाह, खुदा, गॉड, नाम भी सब आदरणीय है। और ये सब जपने से कुछ मन में प्रसन्नता आती है, सफाई होती, ये भी सच है। कोई राम राम कहता है, कोई अल्लाह अल्लाह कहता है, कोई सुबह स्नान करने के लिए निश्चय कर लिया, रोज़ मैं इतने समय स्नान करूँगा, तो उसके मन में एक होता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। ऐसे कोई शुभ काम कीर्तन करता है, पाठ करता है, तो उसके मन में एक शुभ वासना होती, मैं कुछ कर रहा हूँ। ये सब अच्छे हैं, लेकिन खास बात जो है वो मन की शुद्धि है। हम तीर्थों में जाते हैं, तीर्थों में जा करके आज तक हुआ क्या है हमारा? नाम जपते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, और महापुरुषों को हम पैगंबर, अवतार या बहुत कुछ मानते हैं, दुनिया भर का मालिक मानते हैं, और हमारे ही गुरु सबसे बड़े हैं, ये भी मानते हैं। चलो ठीक है, लेकिन आज तक हमारे जीवन में उसका परिणाम क्या हुआ है? हमारा मन कैसा हुआ है? हमारा मन कैसा है? क्लेश मन का घटा है कि नहीं? ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, हिंसा घटी है कि नहीं? कलह करने की जो प्रवृत्ति है वो समाप्त हुई है कि नहीं? नहीं समाप्त हुई है। अगर घटती है तो बहुत कुछ अच्छा है। एक लागे कोई सेठ नहीं होता है, धीरे धीरे आदमी संपन्न होता है किसी दिशा में। कला की संपन्नता, विद्या की संपन्नता, धन की संपन्नता, ज्ञान की संपन्नता, रहने की संपन्नता, शांत की संपन्नता एक लागे नहीं होती, धीरे धीरे होती है। गोस्वामी जी ने कहा है, रस रस सुख सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जिम ज्ञानी। जब वर्षा बीत जाती है, शरद ऋतु आती है, उसके बाद रस रस धीरे धीरे सरित सर, नदी और तालाब के पानी सूखने लगते हैं। कैसे? जैसे ज्ञानी धीरे धीरे ममता का त्याग करता है। देह के नाम रूप, उसके गुण कर्म, उसकी उपलब्धियां, इन सब के प्रति ममता त्यागता है, विवेक करता है। शरीर जब मैं नहीं हूँ तो शरीर का नाम मेरा कहाँ है? शरीर की विद्या, शिक्षा, योग्यता, प्रभुता, ऐश्वर्य, उपलब्धियाँ, ये सब मेरी कहाँ है?
शरीर ही मेरा नहीं है। ये विचार जितना बढ़ता जाता है, ममता घटती जाती है, और लगातार ऐसा विचार करने वाला कुछ दिन में ममता शून्य होकर के परम शांति को प्राप्त करता है। और जो साधना ढील कर देता है फिर ममता में फंस जाता है। साधु या भक्त जो पहले साधना में लगते बड़े उत्साह से लगते हैं। भक्त लोग खूब उत्साह दिखाते हैं, अध्ययन मनन संतों से मिलना सेवा भक्ति, उनमें से कई लोग ढीले हो जाते हैं कुछ दिन में। ऐसे घर छोड़ करके लड़के आते हैं और बहुत उत्साह में सेवा भक्ति उपासना वैराग, बहुत अच्छा। उनमें से कुछ धीरे धीरे ढीले हो जाते हैं। वे समझते मैं भी साधु हो गया, मैं भी महात्मा हूँ। अब साधु महात्मा होने का मतलब है कि मेरी पूजा हो, मेरी प्रतिष्ठा हो, लोग महात्मा कहें। बस ये भूल गए। पुजाने के लिए हम नहीं हुए हैं, आत्म कल्याण करने के लिए गुरु की शरण में आए। पूछते हैं लोग, वो उनकी समझ है, उनका विचार है। पुजाने के लिए हम साधु नहीं हुए। लेकिन लक्ष्य भूल जाता है तो साधना ढीली हो जाती है। कुछ सद्गुण जीवन में आ गए तो बस उसी का अहंकार हो जाता है। अब आदमी विश्राम मान लेता है। यहाँ से कोई भोपाल जाना चाहे और रास्ते में मुसाफिर खाने में रुक जाए तो भोपाल कैसे पहुँचेगा? साधना में हम लगते हैं तो मोटे दोस्त छूट जाते हैं और सद्गुण आ जाते हैं, बस उसी में संतोष कर लेते हैं। इसलिए सूक्ष्म संस्कार मन में रह जाते हैं जो बांधने वाले। सच्ची समझ संशय रहित पारख निजे दुर्गुण रहे, ये श्री विशाल साहब की वाणी है भवयान की जड़ चेतन निर्णय में। 9 छंद हैं, 4-4 पंक्तियों के, वह रहनी के छंद हैं। उसमें एक पंक्ति है, सच्ची समझ संशय रहित पारख निजय दुर्गुण रहे। सच्ची समझ है, जड़ चेतन की समझ सच्ची हो गई, संशय रहित ज्ञान हो गया है और अपने में परख दृष्टि हो गई है, लेकिन दुर्गुण अवशेष रहता है क्योंकि अभी काम पूरा नहीं किया। जब साधना में एकदम दृढ़ हो जाए, थोड़ा भी दोष सांप बिच्छू के समान दिखाई दे, तब वो दोषों को पूरा जीत पाता है। अगर भोजन कोई परोसे अनेक प्रकार का व्यंजन आपके मन के अनुसार, लेकिन अंत में कह दे इसमें थोड़ा जहर मिला है, तो आप तुरंत उठ पड़ेंगे वहाँ से। आपकी गोद में सांप या बिच्छू ऊपर से गिर पड़े, आप तुरंत उसको फटक देंगे और भाग खड़े हो। इसी तरह जो अपने चित्त के दोषों को समझकर दूर करता है वो मंजिल जल्दी पाता है। मान बढ़ाई में, सुख संपत्ति में, दुनिया के ऐश्वर्य में जब आदमी ठंडा हो जाता है तो विवेक उसका सो जाता है। इसलिए साधक को कहीं असावधानी की आवश्यकता नहीं है, कहीं असावधान न हो। गुरु आई ओ मान बढ़ाई, रिद्ध सिद्ध सब जातन साई, यहाँ में सकल जगत और छाना, काल कला को मरम न जाना। इनते हमते नहीं काजा, तुम्हारी भक्त बस कहो बराजा। ये सदगुरु पूर्ण साहब ने कहा निर्णय सार में। गुरु आई मान बढ़ाई, रिद्धि सिद्धि सब नष्ट हो जाती। रिद्धि सिद्धि का मतलब लौकिक उपलब्धियाँ। गुरु आई कब तक? बड़े बड़े गुरु मिट्टी में मिल गए, बड़े बड़े स्वामी मिट्टी में मिल गए। कौन यहाँ बैठा रहता है?